तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर होता है वो चल रहा था, जो कि आपका हो जाता है जीव में जनन। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी तैयारी करने चाहते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है। अब ये टॉपर जो ग्रुप होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो टॉपर ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलने वाला है क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स का नोट्स मिलेगा, साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह भी देखने को मिलेगा 2024 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है। जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है। और यदि आपको वहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग के लिए सुविधा के लिए मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस तो आपको पता है, एक सब्जेक्ट का चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर चल रहा था जीव में जनन, उसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज ये आपका वीडियो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ रहे थे लैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में, जिसमें आपका जो लास्ट प्रकार होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कायिक प्रवर्धन जो आपका होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन में आपका एक हो जाता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक हो जाता है आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो जो आपका दूसरा प्रकार जो आपका हो जाता है, जो आपका होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसे हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और जो आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था उसे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में ही कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसको हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो ये आपका हो जाता है कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि हम लोग कृत्रिम कायिक जनन कहें या फिर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहें, बात एक ही होती है। तो क्या होता है कृत्रिम कायिक जनन, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक रूप से अपने आप से हो जाता है वो आपका प्राकृतिक कायिक जनन होता है, और पौधों में जब मनुष्यों के द्वारा विभिन्न तरीकों से नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसको हम लोग कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अतः इस प्रकार से कायिक जनन जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, करते हैं मनुष्य जिन विधियों द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करता है, उन विधियों को हम लोग कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ कह सकते हैं। ठीक है। अब योगा कृत्रिम कायिक जनन होता है, इसकी विधियाँ जो होती हैं बहुत सारी होती हैं, जिसमें से हम लोग को 4 विधियों को पढ़ना है। जिसमें से आपका जो पहली विधि हो जाती है वो आपकी हो जाती है कलम लगाना। अब ये कलम लगाना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, और साथ ही में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि कलम लगाना आखिर होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया में, यानी कलम लगाने की प्रक्रिया में हम लोग पौधे जो होते हैं उनकी छोटी छोटी टहनियों को हम लोग काट लेते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कच्छस्य कलिका होना अनिवार्य है। अब ये कच्छस्य कलिका क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, एक पेड़ है। ठीक है। तो इस पेड़ की जो टहनियाँ काटी आपने इस प्रकार से, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटी सी कलिका जो निकली हुई है, इसको हम लोग कच्छस्य कलिका कहते हैं। ठीक है। तो ये होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपका ये नहीं होगा तो नए पौधे का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी गई है कि इन कटी हुई टहनियों पर कच्छस्य कलिका का होना अनिवार्य है, क्योंकि कच्छस्य कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है।
यह टहनी ही कलम कहलाती है। यानी कि जिन टहनी को हम लोग काटते हैं, पौधे की छोटी छोटी टहनियों को, और जिन पौधे से हम लोग नए पौधे का उत्पन्न करते हैं, वो जो कटी हुई टहनी होती है उसको ही हम लोग कलम कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि यह टहनी ही कलम कहलाती है। और इन कटे हुए टहनियों को मृदा में आधा रोप दिया जाता है, यानी कि आधा मृदा के अंदर कर देंगे और आधा मृदा से बाहर रहेगा। ये टहनी जो होगी वो आधा मृदा के भीतर रहेगी और आधा मृदा से बाहर रहेगी, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित होगा। जैसे जैसे हम लोग लगा देंगे इस प्रकार से, तो कुछ समय के पश्चात ही नया पौधा विकसित हो जाएगा। ठीक है, कलम लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो कई पौधों में अपनाई जाती है। अब कौन कौन से पौधे होते हैं इसमें कलम लगाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, तो आप लोग एग्जाम्पल में बता दोगे। गुलाब, अंगूर, नींबू आदि में क्या होता है, कलम लगाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपका है, कलम लगाना। तो कलम लगाना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना लिखोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। साथ में इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, उसको हम लोगों ने दो कह सकते हैं कि टहनियों में काट लिया है। और ये टहनी हम लोगों ने यहाँ पर लाके इसको समझ लीजिए ज़मीन में रोप दिया है। ठीक है, आधा अंदर है आधा बाहर है। और फिर क्या होता है कि इन्हीं जो कच्छस सी कलिका यहाँ पर देख रहे हैं, इसी से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। कुछ समय के बाद यही आपका जो होता है नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि गुलाब, अंगूर, नींबू आदि में क्या होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि कलम लगाने की प्रक्रिया संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कलम लगाना जो है इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग कृत्रिम काई जनन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अगली विधि की ओर बढ़ेंगे, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली विधि पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। काई जनन की जो आपकी दूसरी विधि होने वाली है वो आपकी होने वाली है दाब लगाना। तो आइए समझते हैं क्या होता है दाब लगाना। उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि इस क्रिया में मात्र पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से रोप दिया जाता है कि अग्र भाग वायु में होता है और दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका कोई मान लीजिए पौधा है जिसकी जो तना है, तने की जो शाखा है, इस प्रकार से आप जो देख पा रहे होंगे, तो जो तने की शाखा है उसको हम लोग जमीन के अंदर इस प्रकार से रोप देंगे कि इसका जो अग्र भाग होगा वह वायु में निकला हुआ होगा, ताकि जो दबा हुआ भाग होगा, ठीक है, ये जो आपका दबा हुआ भाग है, यहाँ से क्या होगा, कुछ समय के पश्चात जड़ें निकलती हैं। और इसके बाद फिर जब ये आपका पर्याप्त मात्रा में जड़ें निकल आती हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मात्र पौधे से इस भाग को अलग कर देते हैं और यहाँ से आपका एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दाब लगाना कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। इस तने या भाग को मात्र पौधे से अलग कर दिया, यानी कि जब जड़ें निकल आती हैं पर्याप्त मात्रा में तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मात्र पौधा जो आपका ये हो जाता है, इसे हम लोग यहाँ से काट करके अलग कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका एक अलग पौधा बन जाएगा, आपका एक अलग पौधा रहेगा और साथ में इसमें जब जड़ें निकल आएंगी तो इसको भी हम लोग काट के अलग कर देंगे, तो इधर भी एक नया पौधा आपका उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है, और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया जो आपकी होती है वो अंगूर में, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है, यानी कि अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में दाब लगाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दाब लगाना बहुत ही सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, जो आपका पौधा होता है उसका जो तना होता है, ठीक है, तने की जो शाखा होती है उसको हम ज़मीन में इस प्रकार से रोप देते हैं। इसकी जो अग्र भाग होता है वायु में होता है और जो इसका दबा हुआ भाग होता है उससे क्या होता है, जड़ें निकलती हैं। और जब जड़ें निकलने के बाद इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। यहाँ से हम लोग काट करके इसको हम लोग अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये नया पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया आपकी होती है दाब लगाना, और यह प्रक्रिया आपकी अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगली विधि की ओर बढ़ते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन की जो आपकी तीसरी विधि होने वाली है वो आपकी होने वाली है रोपण। तो क्या होता है रोपण, आइए समझते हैं इसको भी। तो इसमें दिया गया है कि तो इस विधि द्वारा पौधों की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जाती है, यानी कि जो रोपण प्रक्रिया है, रोपण प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग पौधे की कह सकते हैं बहुत ही श्रेष्ठ किस्म को हम लोग विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एक जाति का एक अच्छे किस्म वाले पौधे का हम लोग क्या लेंगे, कलम लेंगे, को दूसरे हम लोग सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा देने की क्या होगा, स्कंद जो होगा वो कैसा होगा, जैसे कि आप मान लीजिए ये क्या है, ये आपका कलम है, जो कि कैसा होना चाहिए, जो कि आपका उच्च जाति के पौधे के
कलम होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका नीचे जो है ये क्या है, स्कंद है। स्कंद कैसा होना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो कि स्कंद जो होना चाहिए वो निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, उच्च किस्म जाति का कलम है और निम्न किस्म जाति का क्या है, ये आपका स्कंद है। इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, उच्च किस्म की जो फसल होगी या कह सकते हैं पौधा होगा उसका निर्माण होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो इसमें क्या गया है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ तो आप लोग पढ़ेंगे कि इस विधि द्वारा पौधे की उत्तम या फिर हम लोग कह सकते हैं उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है। जो कि आपका जो कलम होता है वो उच्च किस्म के पौधे की होता है और साथ ही में जो आपका स्कंद होता है वो आपका निम्न किस्म के पौधे का होता है, ठीक है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इन दोनों पौधों को पट्टी से इस प्रकार से जोड़ा जाता है, यानी कि इन दोनों पौधों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पौधों का जो कलम है और स्कंद है इन दोनों पौधों को हम लोग पट्टी से इस प्रकार से जोड़ देंगे कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें से जोड़ करके पट्टी से इस प्रकार से बांधेंगे कि ये आपका एक ही पौधे के रूप में विकसित होने लगेंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया को रोपण कहते हैं, यानी कि जो एक प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोपण बोलेंगे। और लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद उस जोड़ वाले स्थान से हम लोग पट्टी को हटा देते हैं, यानी कि जो आपका इस प्रकार से आप लोग जोड़े हैं इसको हम लोग 4 से 5 सप्ताह के बाद हटा देते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त पौधे जिसकी जड़ें तो स्कंद होंगे, यानी कि निम्न जाति के पौधे की होंगी, ठीक है। परंतु उसका जो मुख्य भाग होगा यानी कि तना, फल, फूल आदि जो होगा वो उच्च किस्म वाले पौधे यानी कलम की होती हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी रोपण की प्रक्रिया होती है वो किन किन पौधों में अपनाई जा सकती है, तो आप लोग बताओगे कि यह विधि आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी समझ गए होंगे रोपण क्या होता है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम काई जनन की जो आपकी लास्ट विधि होने वाली है वो आपकी होने वाली है गूटी बांधना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गूटी बांधना आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर गूटी बांधना होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यह दाब लगाने की विधि का ही परिवर्तित रूप है, यानी कि जो आपका गूटी बांधना है या दाब लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसका ही एक परिवर्तित रूप है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है, यानी कि जो आपका गूटी बांधना है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वृक्ष जो होते हैं उनकी जो अधिक ऊंचाई पर उपस्थित जो शाखाएं होती हैं उस पर हम लोग गूटी बांधने का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो आपकी शाखाएं बहुत ऊपर उपस्थित होती हैं वहाँ पर दाब विधि का प्रयोग संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गूटी बांधने का प्रयोग करते हैं। इसमें आगे दिया गया है कि इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग वृक्ष की एक सबसे स्वस्थ शाखा को देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग उस शाखा से उस चाकू की मदद से हम लोग छाल को हटा देंगे। फिर कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेटकर मोटे कपड़े टाट द्वारा बांध देते हैं, यानी कि इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए पौधा का जो आपने स्वस्थ शाखा को ढूंढा उसके बाद में फिर चाकू की सहायता से उसकी छाल को हटा दिया। उसके बाद फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, गीली मिट्टी लपेट करके उसके बाद फिर उस पर हम लोग मोटे कपड़े या टाट की मदद से उसको हम लोग बांध देंगे इस प्रकार से, ठीक है। कुछ दिनों के पश्चात कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, ठीक है। यानी कि जो कटा हुआ भाग है इस पर क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों के पश्चात। और फिर हम लोग जब पर्याप्त मात्रा में जड़ें निकल जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, जड़ों से जो पिछला भाग होता है यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काट करके अलग कर देंगे और यही जो आपका शाखा होगा वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करेगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, गूटी बांधना बोलेंगे। और लीची और नींबू आदि पौधों में क्या करते हैं हम लोग, इस गूटी बांधने की जो प्रक्रिया होती है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो कह सकते हैं कि कृत्रिम काई जनन की जो चारों विधियां थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अलैंगिक जनन के जितने प्रकार थे वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।